हे गाइस, वेलकम बैक। शीतल अमित कुमार हियर फ्रॉम स्टूडियो ईसा मुंबई। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ब्राइडल मेकअप जो आप इजीली सीख पाओगे बिकॉज इस वीडियो में बहुत सारी डिटेलिंग दी गई है। तो गाइस जल्दी से इस वीडियो को पहले लाइक करिए क्योंकि डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए सो दैट यू कैन हैव डिफरेंट वीडियोज़, डिफरेंट ट्यूटोरियल्स टू लर्न फॉर योर सेल्फ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने एक आई बेस लिया है जो शॉपरेल ब्रांड का है, नंबर 2, और इसको मैं आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ विथ अ फ्लैट शेडर ब्रश फ्रॉम PAC। इसको अच्छे से मर्ज कर लीजिए ताकि कोई भी लंप ना रह जाए, और इसके ऊपर जब आप आई शेडो करो तो वो अच्छे से इजीली ब्लेंड हो पाए। नाउ विल डिफाइन दी आईब्रो। आईब्रो डिफाइनिंग के लिए हमने प्रोडक्ट यूज़ किया है फ्रॉम एनेस्थेसिया बेवर्ली हिल्स डीप ब्रो शेड डार्क ब्राउन, एंड उसके साथ उसके लिए मैंने यूज़ किया एक स्लैंट ब्रश जो बहुत ही कन्वीनियंट होता है आईब्रोज डिफाइन करने के लिए। सो दैट्स हाउ वी आर डिफाइनिंग दी आईब्रोज। अच्छे से आर्च क्रिएट करिए उसके लिए। अब ये मेरी फेवरेट पैलेट है जैकलिन हिल बिकॉज इसमें न्यूड्स एंड ब्राउन शेड्स बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। तो सबसे पहले मैं एक न्यूड टोन ले गई हूँ जो मैं क्रीज पे अप्लाई करूँगी जस्ट टू क्रिएट द क्रीज। गाइस कभी भी ध्यान रखिए, अगर आपको कोई शेड डार्कर शेड पे जाना है तो उसको हम डेवलप करते हैं लाइट शेड से स्टार्ट करते। तो सबसे पहले मैंने यूज़ किया है एक लाइटेस्ट ब्राउन शेड। अब मैं यूज़ कर रही हूँ डार्कर ब्राउन विच इज़ मीडियम ब्राउन। इसको मैं लोअर क्रीज पे प्लेस करूँगी और मर्ज करूँगी ताकि मेरा पहले वाला शेड और ये दूसरा शेड दोनों अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ध्यान रखिए आपका कोई भी शेड पैची नहीं लगना चाहिए। ये शेड मैं इनर कॉर्नर पे भी प्लेस करूँगी, इनर एंड आउटर कॉर्नर, एंड मर्ज करूँगी। नाउ आई यूज़ द डार्केस्ट ब्राउन शेड। ये शेड मैं लोअर क्रीज पे रखूँगी, लोअर आउटर कॉर्नर पे एंड लोअर इनर कॉर्नर पे, और दोनों एरियाज़ को जॉइन करूँगी क्रीज एरिया से। अब जैसे आप देख रहे हैं मैंने 3 ब्राउन शेड्स यूज़ किए, लाइट से होते हुए डार्क तक। मतलब ये टेक्निक इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपका ब्राउन शेड कहीं पे भी पैची ना लगे। सो दिस इज़ द वे वी हैव टू डेवलप द शेड्स। नाउ आई एम यूजिंग द पैलेट फ्रॉम आई मैजिक। इसका मैं रेड शेड यूज़ कर रही हूँ विथ अ फ्लैट ब्रश फ्रॉम क्रायलॉन। नाउ दिस इज़ द मैचिंग कलर विच इज़ देयर इन द आउटफिट, इसलिए मैं रेड इस तरह यूज़ करूँगी बिकॉज मुझे मेरा आई मेकअप सटल रखना है, ज़्यादा रेड टोन और शार्पनेस नहीं लानी है आई मेकअप में। मर्ज वेल विद द ब्राउन शेड। ध्यान रखिए ये जो रेड शेड है वो बिल्कुल क्रीज में नहीं जाएगा। अब मैं गोल्ड शेड यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम द सेम पैलेट दैट इज़ जैकलिन हिल। ये जो गोल्ड शेड है वो मैं आई बॉल एरिया पे प्लेस करूँगी। गोल्ड शेड यूज़ करने से आपके आई मेकअप में 3D इफ़ेक्ट आता है, इसलिए हम आई बॉल पे गोल्ड शेड यूज़ कर रहे हैं और उसको अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं। एंड सिंस इट्स अ ब्राइडल मेकअप तो ऑफकोर्स गोल्ड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब मैं सेम गोल्ड शेड यूज़ करूँगी टू हाईलाइट द ब्रो बोन। ध्यान रहे एक एक शेड आपका अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए, कहीं पे भी कोई भी शेड पैची नहीं लगना चाहिए। सो गिव अ गुड टाइम टू ब्लेंडिंग। नाउ आई एम यूजिंग ग्लिटर्स फ्रॉम LIT, और ग्लू जो यूज़ किया है वो भी LIT कॉस्मेटिक्स का है। द लाइनर दैट आई एम यूजिंग इज़ फ्रॉम मॉर्फे विथ अ शार्प ब्रश। सो इट्स अ जेल लाइनर। जेल लाइनर सबसे सेफ प्रोडक्ट है टू क्रिएट अ वाटरप्रूफ लाइनर, so always use a gel liner. The mascara that I am using is from Recode. मस्कारा यूज़ करने का रीज़न है आपकी लैशेस भी वॉल्यूमाइज्ड हो जाती है, और अगर कुछ प्रोडक्ट आपके लैशेस पे गिरा है तो वो भी क्लीन हो जाता है।
The lashes that I'm using is from PAC पैक कॉस्मेटिक्स नंबर 53। ये जो लैश है वो बिल्कुल एक्सीलेंट लैशेस है फॉर योर ब्राइड्स टू बी, बिकॉज ये बहुत ही नेचुरल लगती है और लैशेस को वॉल्यूम अच्छा देती है। सो लेट दैट लैशेस गेट ड्राइड अप, ग्लू गेट ड्राइड अप प्रॉपरली, एंड देन यू हैव टू यूज़ जेल लाइनर ऑन दी लैशेस थ्रेड जो आपका दिख रहा है वो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेस। पहले बेस स्टार्ट करने से पहले मैंने अच्छे से वेट वाइप से क्लीन किया। नाउ आई एम यूजिंग अ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर फ्रॉम रीचा द वे कॉस्मेटिक्स। मॉडल की स्किन ड्राई है इसलिए मैं एसेंशियल ऑयल यूज़ करूँगी। नाउ दिस इज़ द एसेंशियल ऑयल फ्रॉम यूरोप गर्ल कॉस्मेटिक्स। सो ये मैं पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी और अच्छे से ब्लेंड करूँगी विथ बफिंग ब्रश। नाउ दिस इज़ दी करेक्ट एंड कंसील पैलेट फ्रॉम रीचा द वे कॉस्मेटिक्स। ये मैं जो पैचेस है, जो पिगमेंटेशन है, उसके लिए एक डार्क शेड यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट आई विल अप्लाई ऑन दी पिगमेंटेशन। दिस इज़ दी मिस्ट, दिस इज़ द फिक्सिंग स्प्रे एज वेल एज दिस इज़ द मिस्ट। ड्राई होने दीजिए दोस्तों मिस्ट को। The foundation that I am using is from Europe Girl Cosmetics. Shade number is 140. Merge well with the damp beauty blender. Damp मतलब इसमें ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए और ये बिल्कुल सूखा भी नहीं होना चाहिए। अपना ब्लेंडर डैम्प होना चाहिए। So give a good blending। आप देखिए बेस कितना सटल हो गया है, फाउंडेशन कितना अच्छे से ब्लेंड हो गया है। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा ब्रश से भी मर्ज करूँगी यूजिंग द स्मॉलर ब्रश ऑन द इनर कॉर्नर्स ऑफ द आई। नाउ दिस इज़ द मैक स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट NC42। दिस विल लॉक द फाउंडेशन एंड द बेस विल बिकम मैट। दिस इज़ द शॉपरेल पैलेट, द कंसीलर पैलेट। इसका मैं शेड यूज़ कर रही हूँ डार्क ब्राउन for the contours. So I will just place the dark brown shade on the contour areas. Guys देखिए ये जो मैं contour का shade place कर रही हूँ इसका placement बहुत important है। Your contours can make or break the makeup, इतना important है। So placement आप समझिएगा to create curves on the face. This is the Kat Von D contour palette, highlight and contour palette। ड्राई शेड है ये, ड्राई पैलेट है, तो जहाँ पे भी हमने क्रीम contour यूज़ किया था उस पर मैं ड्राई शेड यूज़ करूँगी। Now I'm using Huda Beauty banana bread powder to lock the foundation under the eye. I have added extra powder. This is the kajal pencil from Europe Girl Cosmetics. I am applying the kajal and उसको क्विकली मर्ज करिए ताकि वो स्मोकी इफेक्ट आ जाए। ब्लेंड इट। नाउ आई एम लॉकिंग द काजल विद डार्केस्ट ब्राउन शेड फ्रॉम जैकलिन हिल पैलेट टू क्रिएट द स्मोक इफेक्ट, ताकि आपका काजल ज़्यादा शार्प ना लगे। सी दैट्स हाउ वी विल मर्ज। अब एक बफिंग ब्रश से एक्स्ट्रा पाउडर जो हमने अंडर आई पे रखा था वो हम रिमूव कर देंगे। दिस इज़ द ब्लश पैलेट फ्रॉम जस्ट गोल्ड। आई एम यूजिंग peachish orange shade for the bridal look. Blend it well. Now this is the highlight palette. This is my favorite palette. It is from Europe Girl Cosmetics. So highlight areas are really important. The lips are dry इसलिए मैं वही essential oil जो हमने face पे यूज़ किया था वो मैं यूज़ कर रही हूँ। Now I am using the Shopperel lip palette using the red shade and the brown shade। मैं सबसे पहले red अप्लाई करूँगी। This is the first shade that I am applying, but now I want to create a 3D effect on lips, इसलिए इस पे मैं एक mild shade which is like a mauve, brownish mauve shade, ये मैं अप्लाई करूँगी। We will start from the center of the lip, merging, spreading on the entire lip area, but ध्यान रखिए ये हमेशा सेंटर से ही स्टार्ट होगा। नो ब्राइडल लुक इज़ कंप्लीट विदाउट बिंदी, राइट? यस। सो आवर ब्राइड, आवर मॉडल इज़ रेडी विद द लुक। फिक्सिंग स्प्रे के बाद फ़ैन यूज़ किया है टू गेट इट ड्राइड
and see, the makeup is done. कितना easy था, right? The look, the model is all done with the jewelry. I hope you loved this look. Do follow me on Instagram, which is Studio Isa. And yes, goodbye.